आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने सचमुच बिल्कुल जीरो से शुरू करके एक ग्लोबल एम्पायर खड़ा कर दिया। ये कहानी है चंग जू योंग की, वो इंसान जिन्होंने अनगिनत मुश्किलों को पार करके ह्युंडई को बनाया। चलिए जानते हैं कैसे। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि बस मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, एक के बाद एक प्रॉब्लम आती ही रहती है। अगर कभी ऐसा लगे तो चुंग जो युंग की ये कहानी सुनना बहुत जरूरी है। ये कहानी है लगातार हारने के बावजूद हार न मानने की एक जबरदस्त मिसाल। तो कहानी शुरू होती है 1915 से कोरिया के एक बहुत ही गरीब किसान परिवार में। यहीं पर चुंग जू युंग का जन्म हुआ था। उनकी आंखों में एक अलग ही जिंदगी का सपना था और उस सपने को पूरा करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। उनका इरादा इतना पक्का था कि उन्होंने एक नहीं, दो नहीं बल्कि 4 बार घर से भागने की कोशिश की। सोचिए, 1932 में पहली बार भागे तो 2 महीने बाद पिताजी ढूंढकर वापस ले आए। अगले 2 सालों में 2 और कोशिशें की, वो भी नाकाम रहीं। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार 1935 में 18 साल की उम्र में वो सियोल पहुंचने में कामयाब हो ही गए। सियोल में जिंदगी आसान नहीं थी। उन्हें एक चावल की दुकान पर डिलीवरी बॉय का काम मिला, लेकिन यहाँ उनकी मेहनत और ईमानदारी ने दुकान के मालिक का दिल जीत लिया। नतीजा, सिर्फ 6 महीने के अंदर वो दुकान के मैनेजर बन गए और जब मालिक की तबीयत खराब हुई तो उन्होंने अपनी पूरी दुकान 22 साल के चुंग के हवाले कर दी। डिलीवरी बॉय से दुकान का मालिक। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आना था। अब हम उनकी जिंदगी के उस हिस्से में चल रहे हैं जो एक के बाद एक भयानक मुश्किलों से भरा था, जिसने उनकी बनाई हर चीज को तबाह कर दिया। और ये थी उनकी पहली बड़ी हार। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और जापानी सरकार ने उनकी मेहनत से खड़ी की हुई चावल की दुकान पर कब्जा कर लिया ताकि वो अपनी सेना को राशन दे सकें। एक ही झटके में चुंग फिर से वहीं आ गए जहां से उन्होंने शुरू किया था, बिल्कुल जीरो पर। खैर, उन्होंने फिर हिम्मत जुटाई और इस बार एक ऑटो रिपेयर गैराज खोला जिसका नाम था एडो सर्विस। लेकिन किस्मत देखिए, गैराज खुले अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था कि उसमें एक भयानक आग लग गई और उनका वो बिजनेस भी जलकर राख हो गया। अब यहाँ कोई भी होता तो टूट जाता, पर चंग ने फिर से कर्ज लिया, गैराज को दोबारा बनाया और इस बार उसे बहुत सक्सेसफुल भी बनाया। लेकिन किस्मत फिर से पलट गई। जापानी सरकार ने युद्ध के लिए उनके उस सफल गैराज को भी जब्त कर लिया और एक स्टील प्लांट के साथ मिला दिया। एक बार फिर सब खत्म। तो यहाँ पर एक पैटर्न साफ साफ दिखाई देता है ना? एक बिजनेस शुरू करो, उसमें सफल हो, फिर किसी वजह से सब कुछ खो दो और फिर पहले से भी बड़ा सोचकर दोबारा खड़े हो जाओ। ये उनकी जिंदगी का एक साइकिल बन गया था। ये सिर्फ बुरी किस्मत नहीं थी, ये उनकी सोच थी जो हार मानने को तैयार ही नहीं थी। अब युद्ध खत्म हो चुका था और माहौल बदल रहा था। चुंग ने इस बदलाव में एक बहुत बड़ा मौका देखा, सिर्फ अपना बिजनेस नहीं बल्कि पूरे देश को फिर से बनाने का मौका। 1946 में उन्होंने अपनी नई कंपनी खोली और उसे नाम दिया ह्युंडई। ह्युंडई का मतलब होता है मॉडर्निटी, यानी आधुनिकता। ये नाम एक नए और मॉडर्न कोरिया के लिए उनके विजन को दिखाता था। शुरुआत में ये कंपनी अमेरिकी सेना के ट्रक ठीक करती थी, लेकिन जल्द ही 1947 में ह्युंडई सिविल इंडस्ट्रीज बनी, जिसने आगे चलकर कोरिया का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद की। और यहीं से उनकी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। अब वो सिर्फ गाड़ियां ठीक नहीं करना चाहते थे, बल्कि अपनी खुद की गाड़ियां बनाना चाहते थे। सरकार की एक नई पॉलिसी ने उनके इस सपने को पंख दे दिए और 1967 में ह्युंडई मोटर कंपनी की नींव रखी गई। लेकिन कार बनाने की पहली कोशिश एक पूरी तरह से डिजास्टर साबित हुई। 1968 में ह्युंडई ने फोर्ड के साथ पार्टनरशिप की, लेकिन जो कार उन्होंने बनाई, ह्युंडई कॉर्टिना, वो कोरिया की खराब सड़कों पर चल ही नहीं पाई। फिर 1969 में एक भयंकर बाढ़ आई जिसमें उनका पूरा का पूरा असेंबली प्लांट डूब गया और आखिरकार 1974 में फोर्ड ने भी ये पार्टनरशिप तोड़ दी। अब ह्युंडई के पास न कोई पार्टनर था, न कोई टेक्नोलॉजी। तो अब चलते हैं कहानी के सबसे शानदार हिस्से की तरफ। ये वो हिस्सा है जहां चुंग ने अपनी सबसे बड़ी नाकामी को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी में बदल दिया। जब वॉल्क्सवैगन और जीएम जैसी बड़ी कंपनियों ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया, तो चुंग ने क्या किया? उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने ब्रिटेन से टॉप क्लास इंजीनियर्स की एक ड्रीम टीम हायर की, जिसका काम था स्क्रैच से, मतलब बिल्कुल जीरो से एक नई कार बनाना।
और इस टीम ने जो बनाया उसने इतिहास रच दिया। 1975 में लॉन्च हुई Hyundai Pony एक जबरदस्त हिट साबित हुई। ये कार इतनी पॉपुलर हुई कि देखते ही देखते दक्षिण कोरिया के 60% कार मार्केट पर इसका कब्जा हो गया। इसने Hyundai को एक सीरियस कार कंपनी के तौर पर दुनिया के सामने खड़ा कर दिया। इसके बाद उनकी नज़र पड़ी अमेरिकी बाजार पर और यहाँ उनकी स्ट्रैटेजी कमाल की थी। प्लान था एक बिल्कुल नई कार को एक पुरानी सेकेंड हैंड कार की कीमत पर बेचना, और ये प्लान काम कर गया। 1986 में Hyundai Excel ने अमेरिका में अपने पहले ही साल में 1,70,000 गाड़ियां बेचकर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हालांकि शुरुआत में Hyundai को एक सस्ती कोरियन कार के तौर पर ही देखा जाता था। इस इमेज को बदलने के लिए कंपनी ने 1990 के दशक में रिसर्च और डेवलपमेंट पर बहुत भारी पैसा लगाया और सोनाटा और एलांट्रा जैसे प्रीमियम मॉडल लॉन्च किए। इस कदम ने ब्रांड की इमेज को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। तो इतनी मेहनत और इतने उतार चढ़ाव के बाद आज Hyundai कहाँ खड़ी है? आज की तारीख में प्रोडक्शन के मामले में ये टोयोटा और फोक्सवैगन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि ये चुंग जुयोंग की वो अटूट जिद ही थी जिसने न सिर्फ दुनिया का एक टॉप ब्रांड बनाया बल्कि दक्षिण कोरिया के विकास और उसकी अर्थव्यवस्था में भी एक बहुत बड़ा योगदान दिया। उनकी कहानी सिर्फ एक कंपनी बनाने की नहीं है बल्कि एक पूरे देश को बनाने में मदद करने की भी है।